नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे हथेली पर बनने वाले तिल के बारे में। जो मौजूद तिल होते हैं उनका क्या है रहस्य, क्योंकि इनके माध्यम से हम व्यक्ति के भविष्य के ही नहीं बल्कि उसके स्वभाव के बारे में भी बहुत जानकारी हासिल कर सकते हैं। हालांकि आमतौर पर कहा जाता है कि हथेली पर मौजूद तिल अगर मुट्ठी बंद करने पर नहीं दिखे तो यह शुभ होता है और यह धनवान होने के लक्षण है या संकेत है। लेकिन यह बात पूरी तरह सही नहीं है। हथेली पर कुछ तिल शुभ होते हैं तो कुछ तिल अशुभ फलदायी भी होते हैं। तो आज हम जानेंगे कौन से तिल शुभ होते हैं हथेली में जो पर्वत हैं उन पर, और कौन से तिल अशुभ होते हैं या अशुभ परिणाम देते हैं। तो आज हम बात सिर्फ काले तिल की ही बात करेंगे, क्योंकि तिल हाथ में लाल कलर का भी होता है, पीले कलर का भी होता है, सफेद बिंदु भी होता है। लेकिन जो काला तिल होता है, काला बिंदु होता है, हम सिर्फ उसी की बात करेंगे। जब पर्वत पर काला चिन्ह नजर आए या दिखाई दे या बनना शुरू हो जाए तो ये संकेत समझना चाहिए कि हमारे जीवन में ये चीज होने वाली है या ये भी समस्या उत्पन्न होने वाली हैं। तो जो भी पर्वत पर कोई भी चिन्ह बनता है तो कोई ना कोई ये हमें संकेत देता है। तो एक बात और बताएंगे, यदि दाएं हाथ पर किसी व्यक्ति के ऊपरी भाग पर तिल हो तो ये भी व्यक्ति को धनवान होने का संकेत माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति के दाएं हाथ के ऊपरी भाग पर, यानी कि हथेली के जो पीछे का हिस्सा है उस पर यदि तिल हो तो ये भी बहुत अच्छा माना जाता है, जो धनवान होने का संकेत देता है। तो चलिए बात करेंगे आज तिल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु पर्वत पर बनने वाला कोई काला तिल यहाँ पर बनता है तो उसका क्या परिणाम होगा। यहाँ पर कोई काला बिंदु बने या तिल बने तो वैसे तो यहाँ पर कुछ हद तक काला तिल शुभ माना जाता है गुरु पर्वत पर। जिन व्यक्तियों के गुरु पर्वत पर काला तिल बना होता है ऐसे लोगों को जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती है और हमेशा ऐसे लोगों के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है जब यहाँ गुरु पर्वत पर काला तिल बनता है और अपने कर्म के बल पर ऐसे व्यक्ति सफल होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिविटी भी हो जाती है, जहां तक हो ना हो अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने वाणी के द्वारा कभी कभी जहां तक ऐसे व्यक्ति अपने संबंधों को खराब कर लेते हैं। ये एक यहाँ पर नेगेटिविटी काला तिल देता है। बाकी यहाँ पर काला तिल जहाँ तक को व्यक्ति को धनवान बनाता है और व्यक्ति को सुख समृद्धि भी देने वाला होता है गुरु पर्वत पर जब कभी काला निशान या काला तिल नजर आए। चलिए बात करें अब शनि पर्वत पर। यहाँ पर कोई काला तिल बनता है या काला बिंदु नजर आए, ये भी यहाँ पर भी अच्छा माना जाता है। ये भी व्यक्ति को धनवान बनाता है और यदि शनि पर्वत उभरा हुआ हो और उस पर तिल भी हो तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, उस व्यक्ति को धनवान बनाता है। परंतु जीवन में संघर्ष और उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ता है, यानी कि व्यक्ति को जीवन में संघर्ष भी होता है और उतार चढ़ाव भी जीवन में रहने वाला होता है। और कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को जीवन में आय की अपेक्षा खर्च भी अधिक होता है। तो यहाँ पर एक नेगेटिविटी होती है, जहाँ तक को उतार चढ़ाव भी जीवन में संघर्ष भी देता है, लेकिन धन की आपूर्ति धन की स्थिति व्यक्ति की ठीक बनी रहती है। तो यहाँ पर भी काला तिल शुभ माना जाता है कहीं हद तक। शुभ स्थिति ठीक ही कहेंगे वैसे तो यहाँ पर, लेकिन कुछ नेगेटिविटी भी देता है। काला तिल अगर शुभ कुछ मतलब पॉजिटिव फल देता है तो कुछ नेगेटिविटी भी देता है, नेगेटिव भी फल देने वाला होता है। तो चलिए बात करें अब सूर्य पर्वत पर कई काला तिल बनता है। देखिए सूर्य पर्वत पर भी काला तिल यहाँ पर अशुभ ही माना जाता है, क्योंकि सूर्य पर्वत हमारे प्रसिद्धि का कारक है और यहाँ पर काला तिल लगने का मतलब है कि यहाँ पर ये अनामिका उंगली के नीचे स्थित होता है, यहाँ पर स्थित ये पर्वत होता है, ये सूर्य पर्वत। और यहाँ पर जब व्यक्ति के सूर्य पर्वत होता है तो सूर्य से संबंधित क्षेत्र में प्रॉब्लम क्रिएट कराता है,
जैसे कि हाँ सामाजिक मामले हो गए या सरकारी मामले हैं, एवं नौकरियों में भी कष्ट हो सकता है। किसी कारण से समाज में आपकी छवि खराब भी हो सकती है, होने की संभावना बनी रहती है जब यहाँ पर काला तिल होता है। तो काला तिल यहाँ पर यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि हम अपमान का भी सामना ऐसे व्यक्तियों को करना पड़ सकता है। नौकरी में झूठे आरोप भी लग सकते हैं, अन्य कारणों से कभी आपके पद से भी हटाया जा सकता है। जब यहाँ पर काला तिल स्थिति से मतलब सूर्य रेखा पर हो, सूर्य पर्वत पर बना हुआ हो, तो वो स्थिति यहाँ पर ठीक नहीं, अशुभ माना जाता है। काला तिल यहाँ पर शुभ नहीं माना जाता है सूर्य पर्वत पर। कुल मिलाकर के यह ऐसे जातकों को पुलिस है, अदालतें है, उन मामलों में भी उलझना पड़ सकता है जब सूर्य पर्वत पर काला तिल हो। तो काला तिल कुल मिलाकर के यहाँ पर अपमान की स्थिति को दर्शाता है। समाज में अपमानित होना पड़े किसी कारणवश, किसी भी कोई भी कारण हो सकता है भाई, कोई प्रॉब्लम किसी भी तरीके से हो सकती है, कोई अन्य कारण हो, झूठे आरोप लगे कोई व्यक्ति के साथ, तो वो स्थिति में यहाँ पर कुल मिलाकर के सूर्य पर्वत पर ठीक नहीं माना जाता है। तो काला तिल यहाँ पर ठीक नहीं माना जाता है। अब बात करेंगे बुध पर्वत की। तो बुध पर्वत पर भी देखा जाए तो शुभ नहीं माना जाता है। बुध पर्वत पर भी अगर काला तिल यहाँ पर बनता है तो ये भी यहाँ पर स्थिति अशुभ स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि बुध पर्वत पर तिल होने का मतलब है कि अचानक होने वाला कोई नुकसान का संकेत देता है। यदि यहाँ पर कोई कभी तिल बनना या निशान काला दिखाई देने लगे बुध पर्वत पर, तो ये हो ना हो जातक को, व्यक्ति को नुकसान किसी भी कारण से नुकसान होने का संकेत देता है। इसलिए ऐसे लोगों को आर्थिक मामले में संभल कर चलने की जरूरत होती है। यानी कि ऐसे व्यक्तियों को सोच समझ कर चलना चाहिए जब यदि बुध पर्वत पर काला तिल हो, क्योंकि बुध पर्वत पर तिल होने से ऐसे व्यक्ति दूसरों को धोखा भी आसानी से दे देते हैं। तो ये भी एक यहाँ पर माइनस पॉइंट हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को सोच समझ करके चलना चाहिए। आर्थिक नुकसान भी हो जाता है क्योंकि अपनी वाणी के द्वारा, क्योंकि बुध वाणी का कारक है, तो यहाँ पर ये नेगेटिविटी शो करता है। तो यहाँ भी बुध पर्वत पर भी अशुभ माना जाता है। चलिए बात करेंगे अब मंगल पर्वत की। देखिए बाहरी मंगल जो है हमारा, जो बाहर हम कार्य करते हैं उनको दर्शाता है, और ये अंदरूनी मंगल जो होता है यहाँ पर, ये हमारे अंदर की बॉडी की एनर्जी की तरफ इशारा करता है। अब यहाँ पर दोनों स्थिति पर भी काला तिल हो, अगर यहाँ बाहरी मंगल पर हो या अंदरूनी मंगल पर हो, तो स्थिति जो है नेगेटिविटी ही देगा, क्योंकि यहाँ पर ये काला चिन्ह जो है शुभ साइन नहीं है। मंगल पर्वत पर काला तिल का होना बहुत अशुभ साइन है। व्यक्ति को यहाँ पर अगर काला तिल होने का मतलब है कि ऐसे व्यक्तियों को दुर्घटनाओं का संकेत देता है। ये कोई भी एक्सीडेंटल दुर्घटनाएं जो होती हैं, अगर काला तिल है तो ये हमें उस चीज का संकेत देता है। तो हमें सावधान रहना चाहिए। यदि बाहरी मंगल पर तिल है तो बाहरी दुर्घटनाओं का, यदि अंदरूनी मंगल पर है तो हमारे अंदरूनी स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे बॉडी में कोई ना कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट कराए जिसके कारण कोई सर्जरी या कोई चीज का संकेत देता है। तो यहाँ पर मंगल पर्वत पर देखा जाए तो ये अशुभी माना जाता है। इस स्थान पर तिल होना संपत्ति को भी नुकसान की तरफ इशारा करता है, यानी कि संपत्ति में भी नुकसान होने का इशारा करता है। तो इसलिए जब यहाँ पर काला तिल नजर आए तो लोगों को, व्यक्ति को सावधान हो जाना चाहिए। तो मंगल पर्वत पर काला तिल अशुभ माना जाता है। चलिए बात करेंगे अब यहाँ पर बनने वाला जो है आपका चंद्र पर्वत की। तो चंद्र पर्वत पर जब भी यहाँ काला तिल बनेगा ये भी अशुभ माना जाता है। चंद्र पर्वत पर तिल का होना बहुत अशुभ माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति की मन को अस्थिर कर देता है और व्यक्ति अशांत रहने लगता है। व्यक्ति की जो मन स्थिति है उसको अस्थिर कर देता है। तो यहाँ पर भी ये अशुभ माना जाता है जब यहाँ पर काला तिल होता है। तो चंद्र पर्वत पर कोई भी काला तिल बनेगा तो ये भी एक नेगेटिविटी ही देने वाला होता है, और व्यक्ति को जो है अशांत करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति प्यार में धोखा आसानी से पा जाते हैं, यानी कि प्यार में धोखा और नाकामयाबी ऐसे व्यक्तियों को मिलती है जब यहाँ काला तिल होता है। शादी में देरी भी होती है जब चंद्र पर्वत पर काला तिल हो, क्योंकि मन स्थिति में इनको स्थिर कर देता है। और चंद्र पर्वत पर तिल होने का मतलब है कि व्यक्ति की माता का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं होता है।
जब चंद्र पर्वत पर काला तिल होता है। तो यहाँ पर भी काला तिल जो है हमें अशुभ माना जाता है। तो ये स्थिति यहाँ पर काला तिल की है कि मन की स्थिति को अस्थिर कर देता है, मन के अंदर एक डर भी पैदा कर देता है जीवन के प्रति। तो ये यहाँ पर काला तिल अशुभ माना जाता है। अगर काला तिल है तो मन की स्थिति को सही करना चाहिए। तो चलिए बात करेंगे शुक्र पर्वत पर। जब यहाँ शुक्र पर्वत पर बीचों बीच यदि कोई काला तिल बनता है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। ये जातक को वैभवशाली बनाता है, धनवान भी बनाता है। लेकिन शुक्र पर्वत पर तिल होने से व्यक्ति को प्रेम संबंधों और प्रेम के कारणों से जीवन में नुकसान का योग भी बना रहता है। यानी कि व्यक्ति के अंदर कामुक प्रवृत्ति और काफी खर्चीले स्वभाव के होते हैं जब काला तिल दाहिने हाथ पर शुक्र पर्वत पर बनता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि धन की कमी आमतौर पर इनकी ठीक ही रहने वाली होती है, कमी नहीं होती है। तो धन की स्थिति ऐसे व्यक्तियों के पास अच्छी होती है। लेकिन यही काला तिल यही शुक्र पर्वत पर अगर बाएं हाथ पर बना हो तो ऐसे व्यक्तियों में देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति खूब धन कमाते हैं, लेकिन खर्चीले स्वभाव होने के कारण बचत नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर भी ये माइनस स्थिति को ही दर्शाता है जब शुक्र पर्वत पर काला तिल बना हुआ हो। तो यहां पर कुछ तिलों की बात हमने यहां पर आज की। आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।